अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उज़ैर किचन रेसिपी में आप सबको खुशामदीद। जो आज की हमारी रेसिपी है, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है चिकन कौरमा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। आज हम आपको बताएंगे कि कितना चिकन और कितनी मिकदार में हमें मसाला, सब्ज़ मिर्च और टमाटर चाहिए। तो चलो चलते हैं। ये रही हमारी हाफ़ के जी है चिकन। हाफ़ के जी में हमें डालना है तकरीबन 200 ग्राम के करीब एक टमाटर। हमें बड़े मिल गए तो इसलिए हमें 2 प्याज चाहिए छोटे छोटे से, और करीबन कोई 20 से 25 ग्राम हमें हरी मिर्च चाहिए, और थोड़ा अदरक और लहसुन। लेकिन हमने वो पहले से पेस्ट बना लिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो हम आपको फ्राई करते हुए बताएंगे। तो चलो चलते हैं, अपना चूल्हा शुरू करते हैं। अब चूल्हा स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपना चूल्हा चला दिया। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ के जी में कम से कम घी। 200 ग्राम हमारा घी हो गया। चूल्हे की आंच को बढ़ा देंगे। ये हमारा घी हो गया। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज। प्याज हमेशा जो कौरमे में डलते हैं वो कटे हुए डलते हैं। आपने इसमें ग्राइंड करके नहीं डालना, वैसे डालते हैं कुछ, तो आप इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। इस दौरान हम टमाटर ग्राइंड कर लेते हैं। हमारे ये टमाटर अब ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का और ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर का, हम आंच हल्की कर लेंगे क्योंकि नहीं तो ये अब जल जाएंगे। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपने टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने अपने ग्राइंडर पे कर लिया था। आप भी ये ग्राइंडर पे कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको टमाटर को भूनेंगे। थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें क्योंकि टमाटर में पानी होता है। टमाटर के भुन जाने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप जब भी घर में बनाएं तो कोशिश करें कि टमाटर पूरी मिकदार में डालें। ज़्यादा और कम तो बिल्कुल भी ना डालें, थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लहसुन जो है वो ग्राइंड करके डालेंगे, वो पूरा भुनाई में नहीं आएगा, पूरा फ्राई नहीं हो पाएगा। तो ये है कि जब ये खाएंगे तो जब ये लहसुन भुना हुआ शो होगा या खाएंगे तो इसका जायका अपना होता है। ये अब हम टमाटरों का पेस्ट जो है वो फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। तो अब करीब हमारे जो टमाटर का पेस्ट जो हमने डाला था वो करीब अब उसके जो तेल है निकलना शुरू हो गया है, मतलब वो भुनाई उसकी आधी से ज़्यादा हो चुकी है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट। अब हम उसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। फिर हम इसमें डालेंगे अपना चिकन, क्योंकि मिर्च में थोड़ा सा पानी होता है हल्का फुल्का, अदरक में भी होता है, लहसुन में भी होता है। थोड़ा सा वैसे ग्राइंड करते हुए डालते हैं, तो हमें वो पानी पूरा ख़त्म करना है ताकि पूरा मसाला आके बचे और ताकि हमारी मुर्गी सही तरीके से फ्राई हो सके इसमें। तो ये हमारा करीब इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया मसाले ने, लेकिन अभी भी इसको देर है, तकरीबन 1 आध मिनट। फिर इसके बाद हम डालेंगे चिकन। लेकिन देखो ये तरीका वैसे तो हर किसी का अपना दिमाग है, हर कोई अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन ये रेसिपी हमने घर में और कई बार हमने इस्तेमाल की है। वैसे मैं सऊदीया में शेफ़ का काम कर चुका हूँ, 5 साल मैं उधर शेफ़ का काम करता रहा हूँ, उधर किचन में काम करता था। तो मैंने कहा चलो पाकिस्तान आ गए हैं तो और कुछ नहीं, तो चलो किसी की मदद ही कर दें। हर किसी को नहीं आती, क्योंकि परदेश में जो नए जाते हैं उनको तो अंडा तक बनाना नहीं आता कि अंडा कैसे बनाते हैं। तो मैंने सीखा था
इंडिया का मेरा उस्ताद था सलमान भाई, और जो मेरा बॉस था वो था कुर्बान भाई। क्यों, वैसे मुझे सपोर्ट मेरे उस्ताद कुर्बान भाई ने दी है हर चीज़ की। उस टाइम में बस अल्लाह पाक ऐसे हालात किसी को ना दे। परदेश कहने में ऐसे है कि रियाल कमा के आ जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत होती है। तो फिर मैंने 6 से 8 महीने मैंने यह काम सीखा, उसके बाद जाके मैंने मतलब कारीगिरी पे आया। तो अब हमारा मसाला, बात को बढ़ाए बगैर हमारा मसाला बहुत भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना चिकन। या हमने अपना इसमें चिकन डाल दिया है। तेल हमने पूरा पूरा डाला है, लेकिन फिर भी निकल आएगा तेल, इसमें से निकल आएगा। पूरा पूरा डाला है क्योंकि ज़्यादा तेल सेहत के लिए अब हम इसमें डालने जा रहे हैं साबित मसाला, क्योंकि वो चिकन को डालते वक्त एक इलायची हो गई, थोड़ा सा मिक्स मसाला हो गया, इसमें जीरा होता है, काली मिर्च होती है, और ये हम इसमें डाल देंगे 2 पत्ते। ये 2 पत्ते डाल दिए हमने। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे सही तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। हम इसको साथ साथ नमक भी इसमें पहले से ऐड कर देंगे, ताकि आपकी जो चिकन की बोटियां हैं वो सही तरीके से टेस्टी हो जाएं। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, वो हस्बे जायका आप जितना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका गोश्त जितना भुनता रहेगा ना, अभी हमने इसमें मसाले नहीं डाले क्योंकि हमें अभी फ्राई करना है अपने गोश्त को। चिकन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। वैसे देखो, अभी भी इसमें आप इस टाइम में भूनते वक्त भी आप थोड़ा सा गल जाए ना, थोड़ी सी रह जाए, जैसे मतलब अब 1 आध मिनट पे रह जाए चिकन, तो आप इसमें दही डाल सकते हैं। रायते में वैसे भी दही डलती है, आप डाल सकते हैं। जिसके पास टमाटर नहीं है वो दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर ले, ताकि टमाटरों की जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाए। और अगर टमाटर और दही दोनों आपको नहीं मिल रहे तो आप इसमें 1 लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 लेमन। ज़्यादा मिकदार में चिकन है तो आप 2 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 1 ही लेमन, वो आपकी टमाटरों का जो जायका है वो पूरा कर देगा। अब हम इसको सही तरीके से भून लेंगे। ऐड करने लगे हैं दही। अब 200 ग्राम के करीब हमने दही ले लिए। अब हमने इसमें ऐड कर लिए दही। अब हम इसको दही में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दही आपने एंड में भी नहीं डालनी, क्योंकि उसके लिए दाना बना रहेगा और खटास, और दही पूरी नहीं भुन जाएगी। ये देखो, अभी 1 आध मिनट पे हमारा चिकन बाकी रहता है, लेकिन 1 आध मिनट में चिकन रुक जाएगा और दही का पानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दही का पानी पूरा ख़त्म होने देना, उसके बाद ही आप फ्राई करना इसको 1-2 मिनट। उसके बाद आपने मसाले डालने हैं, थोड़ा सा पानी लगाना है। वो मैं बनाते हुए आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह कलर तो बेहतरीन नज़र आ रहा है। अभी तो हमने इसमें मसाले भी ऐड नहीं किए, अभी तो बिल्कुल सादा है, नमक डाला हुआ है और साबित मसाला डाला हुआ है। सालन का कलर और जो बोटी है वो आपको नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप घर में ट्राई किया करें, इससे आपको देखो, जो कुंवारी मेरी बहनें हैं वो घर पे इस्तेमाल करें, जब शादी हो जाएगी उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। और जो मेरे भाई परदेश में हैं, और कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनको बीवियां मार दी हैं, सीधी सी बात है आजकल के जो हालात हैं, तो वो भी इस्तेमाल करें। घर में कोशिश किया करें। देखें, इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है, घर का काम तो हमारे नबी भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। जब नबी हो के कर सकते हैं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है उनके आगे। तो घर के काम में हाथ बटाया करें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इससे जो आपकी बीवी है वो बीवी कम और दोस्त ज़्यादा बन जाएगी। और जो मेरी बहनें नहीं बना सकती वो रेसिपी देखें, और कोई चीज़ नहीं आती तो वो हमें कमेंट में बताएं, वो हम आपको सिखा देंगे। जो चीज़ भी, चाहे वो स्वीट के हिसाब से हो, चाहे वो मीट के हिसाब से हो, चाहे वो बेकिंग के हिसाब से हो, कुछ भी हो वो हम आपको सिखा देंगे। तो लगभग हमारा जो चिकन है वो बाकी रह गया है 1-2 मिनट के ऊपर, क्योंकि इसने कलर पूरे चेंज कर ली है। बोटी भी मेरे ख्याल से तैयार हो गई है, खुशबू तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपने मसाले। तो मसालों के बारे में आप गौर से सुने। हम इसमें डालेंगे 1/4 हिस्सा हल्दी। 1/4 हिस्सा हल्दी। वैसे वाइट बनाना है
तो हल्दी नहीं डालनी, याद रखें आप, हल्दी नहीं डालनी बिल्कुल भी। अगर वाइट बनाना है तो बाकी सेम प्रोसेस है, हल्दी नहीं डालनी। अच्छा, हल्दी के बाद लाल मिर्ची नहीं डालनी, बाज़ार का कोई भी मसाला नहीं डालना, जैसे कौरमा हो गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद दही हो गई, और हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। बस ये 2 से 3 चीज़ें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का, ज़्यादा नहीं, आधी मिर्च का चम्मच, आधा चम्मच हो गया ब्लैक पेपर काली मिर्च, और 1 चम्मच हो गया हमारे पास सूखा धनिया। और इसके बाद हमारे पास हमने एक बड़ा चम्मच ले लिया है, 1 चम्मच, आधा चम्मच हम लेंगे सूखी मेथी। सूखी मेथी से क्या होगा, खुशबू डबल हो जाएगी। अब हम इसकी सही तरीके से भुनाई करेंगे। थोड़ी सी आंच में बढ़ा रहा हूँ। हम थोड़ा सा पानी भर लेते हैं, क्योंकि पानी ऐड करना लाजमी है और करना भी है हमने। अब हम आ गए अपने रेसिपी के ऊपर। तो अब हम इसकी सही तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि शोरबा बिल्कुल नहीं है, वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, ग्रेवी वगैरह नहीं है। ये एक हिसाब से कौरमा भी बन गया। अगर आप शोरबा बढ़ा दें, देखें आप शोरबा उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं गाढ़ा करने के लिए कि आप टमाटर को ग्राइंड करके ज़्यादा कर लें। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें डलती हैं, जैसे शादी में बनाते हैं देगों में, वो तो खैर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें क्या क्या डलता है बस अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हम खुश होकर खाते हैं। तो ये करीब करीब हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। अब हम इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अब हम इसको मिक्सअप कर लें। अब हम इसकी आंच को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे और इसको खड़ा कर देंगे हम हल्की आंच पे ढकना लगा के। जो बाकी 1 आध मिनट की जो कसर थी वो थोड़े में ख़त्म हो जाएगी। ये हमने लगा दिया ढकना, 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है। अब हमने इसको ढकना इसका हटा दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे किस हाल में है। अब हम इसके एंड में अब हम डालने जा रहे हैं इसमें 5-4 हरी मिर्चें जो सेंटर में कटी हुई हैं। ये जब हम डिश में निकालेंगे तो इसका एक अलग ही लुक होता है और खुशबू भी बढ़ जाएगी। हमने इसमें 4-5 मिर्चें ऐड कर दी हैं। बस थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाए इसका, फिर हम इसको फाइनल करके डिश अप करेंगे। तो अब हमारा जो चिकन का कौरमा था वह तैयार हो चुका है। बिल्कुल भी आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। हमने तो बिल्कुल थोड़ी रखी है, बिल्कुल मसाला और दही की जो ग्रेवी बनी थी बस वही रखी है। अब आपने जितनी घर में इस्तेमाल करनी है उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर धनिया लगा के, लेकिन चूल्हा बंद कर देंगे। अभी हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। ये हमारा चूल्हा बंद हो गया, हमने चम्मच को साइड पे रख दिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे धनिया लगा के 1 आध मिनट हम इसको ढका रहने देंगे, ताकि धनिया की खुशबू बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। तो ये लग गया हमारा धनिया। अब हम इसके ऊपर लगा रहे हैं ढकना। हमने अपने घर में बना लिए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कैसी लौक आ रही है, बेहतरीन से बेहतरीन। आप इसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आज की रेसिपी तो हमारी तैयार हो गई, लेकिन आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइबर और घंटे पूरे करने के लिए आप सबकी मदद चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि दोस्तों को, भाइयों को घर में हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे 4000 घंटे पूरे करें। और घर में ये रेसिपी आप ट्राई करें, और अगर कोई कमी पेशी हुई तो आप हमें बताएं कि कौन सी जगह पे आपने गलती कर दी या आपने सही बना ली या कैसे कर लिया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं बनानी आती और आप सीखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में आप हमें बताएं,
हम आपको वो बनाना सिखाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।